गुड मॉर्निंग लकी। कैसे हो बेटा आप? गुड मॉर्निंग सर, मैं ठीक हूँ। लकी, आज मैं आपको क्लास में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फाइल एक्सटेंशंस और डिफॉल्ट नेम के बारे में बताऊंगा। जी सर। देखो, हमारा जो एमएस ऑफिस होता है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इसके अंदर हम अपना रिटर्न काम करते हैं और जब हम अपना काम पूरा कर लेते हैं तो उसको सेव करने की जरूरत पड़ती है। तो सेव करने के लिए हमें कंट्रोल+S का यूज करना पड़ता है। अब देखो, अगर आप MS वर्ड में काम कर रहे हो तो जब आप कंट्रोल+S करके फाइल को सेव करोगे तो उस फाइल के नेम के साथ आपको एक एक्सटेंशन लगानी होती है। अगर आप MS वर्ड में काम कर रहे हो तो आपको .docx लगाना होता है और .doc लगाना होता है। अब आप कहोगे सर दो एक्सटेंशन, तो .docx है वो न्यू डॉक्यूमेंट्स के लिए, जो न्यू हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ रहे हैं उनमें यूज होता है, और जो हमारा .doc है वो जो ओल्ड हमारे पास MS वर्ड के सॉफ्टवेयर थे उनमें यूज होता था। ओके सर। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? यस सर। देखो, उसके बाद आता है डिफॉल्ट नेम। जब आप MS वर्ड को खोलोगे तो सबसे ऊपर एक डिफॉल्ट नेम दे दिया जाता है। टाइटल बार में लिखा होता है वो। अगर आपने अपने नाम से सेव नहीं किया है तो उससे पहले वहां पे हमारे पास क्या लिखा होगा? Document 1। और जब आप उसको सेव कर दोगे तो वहां पे जिस नाम से आप फाइल को सेव करोगे उस वो नाम यहाँ पे ऊपर टाइटल बार में आ जाएगा। जी सर। उसके बाद हमारे पास आता है MS एक्सेल। MS एक्सेल के अंदर हम .xlsx और .xls दो फाइल एक्सटेंशन हम यूज करते हैं, जैसे हमने अभी MS वर्ड की बात करी थी वैसे ही। तो इसके अंदर न्यू डॉक्यूमेंट्स के अंदर हम .xlsx का यूज करते हैं, और जो हमारे ओल्ड हमारे सॉफ्टवेयर है उनके अंदर हम यूज करते हैं .xls। क्या आपको ये बात समझ में आई लक्की? यस सर। थर्ड नंबर पे हमारा आता है MS पावर पॉइंट। उसकी जो हमारे पास एक्सटेंशन होती है वो होती है .pptx और .ppt। तो जो न्यू हमारे पास सॉफ्टवेयर है उनमें .pptx यूज होता है, और जो ओल्ड डॉक्यूमेंट है हमारे ओल्ड सॉफ्टवेयर उनके अंदर हमारे पास .ppt यूज होता है। और हमारे पास डिफॉल्ट नेम MS एक्सेल के लिए book 1 होता है और पावर पॉइंट में presentation 1 लिखा आता है। जी सर। तो एक बार हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। जी सर। हेलो लक्की, यहाँ पे देखो आपने MS वर्ड का मैंने ओपन करके रखा हुआ है डॉक्यूमेंट। यहाँ हम MS वर्ड को आपने जो भी नाम देना है आप उसका नाम दे सकते हैं और उसको हमें .docx से सेव कर देना है x एंड देन सेव इट। तो ये फाइल MS वर्ड की बन जाएगी। उसके बाद हम एक्सेल की बात करते हैं। एक्सेल को सेव करना है तो उसको हम करेंगे, मैंने क्या बताया था, .xlsx। हम सेव कर देते हैं इसको। नेक्स्ट हमारे पास आता है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट की क्या बताई थी मैंने एक्सटेंशन? .pptx। तो यहाँ हम न्यू सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो इसकी एक्सटेंशन .pptx है। तो लकी, जब आपने प्रैक्टिकल किया तो क्या आपको समझ में आया? यस सर। तो सुनो लकी, इसके अलावा हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर और होते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं जैसे पेंट, नोटपैड, वर्डपैड। आज हम इनकी भी एक्सटेंशन देख लेते हैं कि क्या एक्सटेंशन होती है। जी सर। तो सुनो लकी, पेंट के लिए जब हम अपना अपना कुछ भी डाटा पेंट के अंदर लिखते हैं और जब उस फाइल को सेव करते हैं तो पेंट के अंदर हम .jpeg फाइल्स में उसको सेव करते हैं। अगर हम बात नोटपैड की करते हैं तो नोटपैड के अंदर जो फाइल एक्सटेंशन होती है वो होती है .txt।
और वर्ड पैड के अंदर जो फाइल एक्सटेंशन होती है वो होती है .rtf। क्या आपको समझ में आया लक्की? यस सर। ठीक है लक्की, आपका एक टेस्ट ले लिया जाता है। सबसे पहले आप मुझे बताओ MS पावर पॉइंट की न्यू सॉफ्टवेयर्स के लिए, न्यू डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या फाइल एक्सटेंशन होती है? सर .pptx। वेरी गुड लक्की। थैंक यू सर। चलो अब मुझे आप एक क्वेश्चन और बताओ, पेंट की हमारे पास क्या फाइल एक्सटेंशन होगी? सर पेंट की होगी .jpeg। वेरी वेरी गुड लक्की। थैंक यू सर। चलो अब आप मुझे बताओ MS वर्ड की क्या हमारे पास होगी एक्सटेंशन? सर MS वर्ड की होगी .docx फॉर न्यू डॉक्यूमेंट्स एंड .doc फॉर ओल्ड डॉक्यूमेंट्स। वेरी गुड लकी। कल आपका स्कूल में जब आओगे तो टेस्ट होगा, इसलिए आप पढ़ के आना। जी सर। चलो आज की क्लास समाप्त होती है, ओके सर। कल अच्छे से पढ़ के आना। जी सर।